ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बायोलॉजी में आपका आनुवांशिकी से जुड़ा हुआ सारे प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, रिवीजन जो है आपको शानदार चल रहा होगा। ऐसे आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, ध्यान दीजिएगा। आनुवांशिकी चैप्टर का नाम है क्या है? आनुवांशिकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चनों से। 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, जो कि 1009 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति एक व्यक्ति है। अब देखिए ये जो है क्या क्या कर सकता है। तो कह रहा है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है। नहीं, ए बी तो सिर्फ लेता है। दूसरा कह रहा है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। नहीं, देता कहाँ, ये तो सबसे लेता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए, तो सी आंसर हो गया। कह रहा है आगे, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मेस्चर, ऑप्शन ए। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये जो है आपका यूजेनिक्स को कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ऑप्शन सी जो है सही है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है तो परनिषेचन। आगे देखिएगा, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक जो है किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो पोलियो जो है ये विषम हो जाएगा। आगे देखिएगा, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो क्या होता है? तो एक जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन है, जीन। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इसमें से एक ही एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो वो है ट्रिप्सिन, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा गुण जो है उसमें नहीं है? तो झुर्रीदार बीज, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता कहा जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो अंडाशय यानी ओवेरी, बाकी सब पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। आगे देखिए, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं तो डीएनए, ऑप्शन ए। वंशानुक्रम की इकाई है तो जीन है, जीन। आगे देखिएगा, प्रजातियों में क्या जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो नाल लिखा हुआ, लेकिन गर्भनाल ऐसे सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है तो उसमें 22 गुणसूत्र होता है, बाकी सब में X है। आगे यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है तो कितना होता है? उसके वंशाणु या उसके जीन का आधा भाग, ऑप्शन ए। आगे देखिए, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है, महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति क्या है? तो 22 जोड़ा प्लस X, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है, तो वह क्या है? तो वह प्रबल है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, परिवर्तन
अनुवांशिक नहीं होता है, परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है, तो दैहिक उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। आगे देखिएगा, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46। आगे देखिएगा, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है तो अफ्रीकी मूल। आगे देखिए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होते हैं? एक्स शुक्राणु जो है, जिसे देखिए एक्स तो पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है, तो ऐसे अगर कहा जाए तो कन्फर्म कह सकते हैं माता से, पिता से कन्फर्म थोड़ी कह सकते हैं, उससे एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे में होते हैं तो एक एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो 24 मौजूद होते हैं। आगे देखिएगा, अगला है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। सही बात है, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, महिलाओं के खिलाफ लिंग पूर्वाग्रह को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे जो है आई एम दैट वुमेन, ऑप्शन डी, आई एम दैट वुमेन, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे आइए, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया एक संकर संकरण, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो ये जो है वंश है, वंश। आगे देखिएगा, समान जीवों का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विकलित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रजाति कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उसकी आनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, तो ये जो है आयनीकारक विकिरण, ऑप्शन डी। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या को आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये जो है यूजेनिक्स है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, आनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो लड़की के जन्म के कारक होते हैं एक्स। आगे देखिएगा, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है तो बायोपिक्स का सिद्धांत, ऑप्शन डी। इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी। समरूप गुणसूत्र क्या है? तो ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी। आगे देखिए, खच्चर के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है, तो वो है नर गधा और मादा घोड़ा, ऑप्शन सी। डीएनए अणु को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो है एनोटेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जनक जो है, ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। आगे देखिएगा, डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? होने वाले विकार का नाम क्या है? तो नाम जो है डाउन सिंड्रोम है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो पुरुषों में XY मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी।
कैट में यानी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होती है? तो आपका ऑप्शन बी। या कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो देखिएगा यहाँ पे 39 जोड़ी दिया हुआ था। इसको जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो ये जो है वंशाणु, ऑप्शन सी। आगे, मानव कोशिकाओं में के न्यूक्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो न्यूक्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन डी। एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पत्तियां और एकांत में उगने वाले युग्माकारित और एपिजेंस फूल है। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्साल्यूमिनस बीज संग कई फलों के साथ डाइक्लेमिड्स स्थिति की भी विशेषताओं को दर्शाता है। इनमें उन्नत वर्णों से आदिम वर्णों का अनुपात क्या होगा? तो याद कर लेना है, इसका ऑप्शन डी जो है 1:1 होगा। आगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार कौन है? तो थैलेसीमिया, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र के द्वारा होता है। आगे, किसने प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, तो ये मेंडल, ऑप्शन सी। आगे देखिए, गलत को छांटना है और कूट भाषा में जो है आपका आंसर दिया हुआ है, तो देखिए चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, तो अधिक विविधता का कारण है यौन प्रजनन, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला जो है फिर से जो है आपका दिया हुआ है, इस बार कूट नहीं दिया हुआ है, और कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका गलत है? कथन जो है लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है, तो गलत को पहचानना है। देखिए, एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। फिर जो है कह रहा है एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये गलत कह दिया, एक्स वाई करने से होगा, यही तो गलत हो गया, यही आंसर इसका हो जाएगा। इसे और भी देख लीजिए, बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं, सही बात है। द्विगुणित जीवों जिन में अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है, सही बात है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है गलत है, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 75, मनुष्यों में गुणसूत्रों के यौन गुणसूत्र में समूह होता है, यौन गुणसूत्र में समूह होता है, तो एक्स वाई, पुरुष बोलिए रहा है तो एक्स वाई। आ गई, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा डी। आगे देखिए, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र जो है आपका आनुवांशिकी गुण लक्षणों का संचरण से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक की आकृति और कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण होते हैं, तो ये जो है जीन के कारण होते हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी मामलों में इनमें से कौन सा एक वंशानुगत दोष है? सभी मामलों में कौन सा वंशानुगत एक दोष है? तो ये जो है थैलेसीमिया, ऑप्शन ए। आगे देखिए, मनुष्य में कौन सा एक वंशानुगम लक्षण नहीं है? तो वंशानुगम लक्षण नहीं है तो वजन तो आपके खान पान पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम किसने दिए और जो आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं? तो वही है ग्रेगर और मेंडल, ऑप्शन है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, एक भूरी आँखों के आदमी ने एक नीली आँखों की महिला से शादी की, उसके बच्चे के आँखों का रंग क्या होगा? और ब्रैकेट में क्या कह रहा है, बी जीन प्रभावी है और बी जीन अप्रभावी है। देखिए इसमें जो है क्या होगा, उनके सभी बच्चे भूरी आँखों वाले होंगे, यानी कि बाबूजी जो थे वो भूरी आंखें वाले थे, तो उनका बच्चा भी जो है आपका भूरी आंख वाले होंगे, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। कूट देख रहे थे, कूट में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? तो इसमें जो है उत्परिवर्तन है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, वर्ण अंधता निम्न में एक दोषपूर्ण जीन के कारण होती है, तो ये जो है एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है, ऑप्शन ए। आगे, चचेरे भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि किसकी विशेषताएं परिवार के किस अग्रज से मिलती है, कौन सा विषय उनके निष्कर्षों की व्याख्या कर सकता है? तो उनकी निष्कर्षों की व्याख्या जो है आनुवांशिकी विज्ञान कर सकता है। आगे, एक वर्णांध व्यक्ति के लिए लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है हरा दिखाई देता है, इसीलिए जो है ना एएलपी वगैरह में, ड्राइवर वगैरह में नहीं लिया जाता है, ताकि अगर लाल सिग्नल दिया हुआ है उसको हरा दिखेगा तो ट्रेन जो है रोकेगा नहीं, वो बढ़ा देगा। बात समझे? आ गया ये।
अगला क्वेश्चन, जीन का समूह क्या है? जीन का समूह क्या है? तो एक जीव में नाभिकीय डीएनए का पूर्ण समूह, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, तो जीन बने होते हैं डीएनए के, ऑप्शन डी। जीन क्या है? जीन क्या है? तो डीएनए कोड, डीएनए कोड है। आगे देखिए, एक हाइब्रिड क्या है या वंशज है? एक हाइब्रिड क्या है? यह वंशज है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा दो भिन्न जातियों के संबंध रखने वाले माता पिता का, ऑप्शन सी। जीन के विषय में क्या सत्य नहीं है? वे हैं, तो देखिएगा जीन के विषय में क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, सही बात है। डीएनए का भाग होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं रखते हैं, सही बात है। किसी भी परिवर्तन हेतु असमर्थ होते हैं, यही जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, माता पिता से लक्षण विरासत में पाने के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से कौन से हैं? तो ये जो है जीन है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे से के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो किस प्रकार के होते? तो देखिए, गोल बीज वाले लंबे पौधे होते, ऑप्शन डी। निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? गलत निष्कर्ष का आपको चयन करना है। देखिए आपको ये सब जो है आपका चित्र दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका गलत निष्कर्ष यही है कि लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है, ये जो है गलत है। आगे आइए, जीन किसकी गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? तो ये जो है आपका हार्मोन्स के, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो वो जो है आपका पत्तों की आकृति का जो है विशेषता का उपयोग नहीं किया था, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे, तो विपरीत युग्मों में से एक थे तो बैंगनी और सफ़ेद फूल, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, मनुष्य के लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा सभी सही है, गलत विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, इसमें आपका प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, यही जो है आपका गलत है, ऑप्शन सी। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि तो क्योंकि जो है कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो, मतलब कि एक भी जीन हो या दोनों जीन भी होगा, दोनों में से एक लंबा होना चाहिए, उसका जो है ना पौधा वो जो है लंबा होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्या, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे वाले होंगे गोल और हरे बीज वाले होंगे, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है तो घोंघा में नहीं होता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो लिंग निर्धारित जो है परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो ये जो है आपका घोंघा होगा, घोंघा। आगे देखिए, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे टीटी का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप का अनुपात जो है 3:1 होगा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यही जो है गलत है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई सदृश भिन्नता होती है? तो देखिएगा नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, मेंडल के प्रयोग में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधे का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें से सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधों का परागण कराया जाता है और उनसे 500 मटर एकत्र किए जाते हैं तो उनमें से कितने हरे रंग के होते हैं? तो लगभग 110, ऑप्शन ए। आगे देखिए,
अगला है लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो एक कारण इनमें से क्या था, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मेंडल के मटर के पौधे का प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन का चयन करना कह रहा है। तो देखिए गलत कथन जो है इसका ऑप्शन सी है कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, यही जो है गलत है। आगे है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो अनुवांशिक पदार्थ जो है आपका DNA है, ऑप्शन बी। आगे देखिए ये भी लंबा क्वेश्चन है, कह रहा है एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने की क्या कारण है। तो लंबे होने की क्या कारण है, क्योंकि पौधा की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 12 नंबर, कह रहा है किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है तो मानव मादाओं में, ऑप्शन ए। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, तो वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ऑप्शन सी। आगे देखिए सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए, कह रहा है X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। गलत बोल रहा है, X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ये भी गलत बोल रहा है, X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। आगे देखिए कह रहा है X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। सही बात बोल रहा है, यानी कि दोनों में 23 होता है और ये सब में कोई में कह रहा है 22 होता है, कोई में कह रहा है कि 22-23 होता है, कोई में 23-22 होता है, इस तरह से बोला था, इसलिए वो सब गलत था। ये जो है आपका सही है। आगे आइए अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। तो प्राप्त अनुपात जो है 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1। ये जो है पूछते रहता है हमें। मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला क्या है, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। दूसरा क्या कह रहा है, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। तो देखिए परिणाम जो है इसका आंसर में बी दे रहा है। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, यानी दोनों में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। आगे आइए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 17, कह रहा इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया। तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी। आगे देखिए ये आखिरी प्रश्न है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूह नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे। तो उनके 2 लक्षण भिन्न थे। तो चलिए दोस्तों ये अनुवांशिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न था। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। आप अगर नए हैं तो आपको हमारे नए चैनल पे स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।